नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजू जंक्शन फैमिली के इस एपिसोड में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी पदार्थ, अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी मौजूद, जो कुछ दिखाई देता है, उसके बनावट को समझने का प्रयास करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री नामक शब्द की, वो इजिप्ट से हुई है, मिस्र से हुई है ना, मिस्र से हुई है। और ये केमिस्ट्री नामक जो शब्द है, जो टर्म दिया गया है, ये हमारे ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया है। कीमिया का मतलब होता है काला, ब्लैक। सो इन केमिस्ट्री व्हाट वी स्टडी मैटर, यानी पदार्थों की रचना के बारे में हम समझते हैं। जो सब्सटेंस है उसकी रचना के बारे में समझते हैं, किस तरह से कौन सा सब्सटेंस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को हमें केमिस्ट्री में समझते हैं। दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री के पिता की बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता एंटोनियल लेवोइजियर को कहा जाता है। ये एंटोनियल लेवोइजियर ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनियल लेवोइजियर ने अपने किताब द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एक कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत भी दिया है, जिक्र किया है उसका। चलिए, ये तो रहा आपका दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में ओवरव्यू, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। नाउ वी मूव ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, लाइक मैटर। मैटर क्या है दोस्तों? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, have mass and properly of inertia and we can get it। कहने का मतलब है कि हर वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान का गुण हो, जिसे महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है एयर, वाटर, स्टोन, ये सारा क्या है? यानी जितनी भी ये सब्सटेंस दिखती है जो क्या है, स्पेस लेता हो, जो जिसमें मास हो, द्रव्यमान हो, जिसका भार हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, वो सारा का सारा कहलाता है आपका मैटर। अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करें, यानी वर्गीकरण करें, तो हमारे पास दो तरह से वर्गीकरण करने की ऑप्शन अवेलेबल है। एक आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी उसकी भौतिक अवस्था, भौतिक बनावट के आधार पर, यानी कहने का मतलब वो जो पदार्थ है वो कैसा दिखता है उसके आधार पर। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ का पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। चौथा क्या हमारे पास? प्लाज्मा। और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमारे पास क्या है? पदार्थ के कई प्रकार हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं हमारे पास? तो एक है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ये सारे अवस्था हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और कई सारे अवस्था केमिकल कंपोजिशन के भी आधार पर होते हैं। तो हमारे लिए फिजिकल स्टेट के आधार पर जो अवस्थाएं हैं वो काफ़ी है जानने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग एटम। एटम क्या है? तो एटम को हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं। एटम को हिंदी में हम लोग परमाणु कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण मैटर कहलाता है, यानी सबसे छोटा कण एटम कहलाता है। यानी मैटर का जो सबसे छोटा कण होगा
पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। अब दोस्तों कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर एटम क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है ना? तो जब ये कन्फ्यूज़न होता है तो इसे हम क्यों ना अभी स्पष्ट करते चले जाए। तो हम इसी डिफरेंस को अभी देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या है? एटम यानी परमाणु। दोस्तों परमाणु स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये आपका यहाँ पर एटम होना चाहिए था। एटम्स तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा? एटम यानी परमाणु। और कई सारे परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। दोस्तों ये परमाणु जो है, ये परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। कैसा नहीं रह सकता? स्वतंत्र नहीं रह सकता है। लेकिन ये अणु यानी मॉलिक्यूल क्या है? वह स्वतंत्र रह सकता है। अगला हमारे पास उदाहरण है, परमाणु यानी एटम्स कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे उसमें भाग ले सकता है, लेकिन ये अणु किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, नहीं ले सकता है। तो व्हाट वी हैव द बेसिक डिफरेंस इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल where molecule is formed by the combination of atoms. Atoms cannot exist independently, but molecule can exist independently. And the next difference we have is atoms can participate in chemical reaction, but molecule cannot participate in chemical reaction. मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल। दोस्तों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। अभी हमने आपको मॉलिक्यूल्स और एटम में जो डिफरेंस समझाया था, वहाँ पे हमने समझा था कि कई सारे एटम मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कई सारे एटम मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यानी एटम जो होते हैं वो सबसे छोटा कण होता है। तो वही चीज़ों को यहाँ पर आगे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझने का प्रयास करेंगे, उस चीज़ को लेते हुए कि पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल। कहाँ पे? पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल। कहाँ पे? पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। जो पदार्थ के अणु के बीच में बल लगेगा ना, यानी एटम के बीच में जो फोर्स लगता है, क्योंकि कई सारे एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जो मैटर का निर्माण करते हैं आगे जाकर। तो जब तक कि ना जुड़ाव हो तब तक मॉलिक्यूल और मैटर का निर्माण हो ही नहीं सकता है। इसीलिए पदार्थ के बीच में कुछ बल यानी फोर्स काम करता है। जैसे जिस तरह से हमारे धरती के ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जो हमें धरती से सटाए हुए रखता है, वरना हम क्या करते हैं? हवा में उड़ते रहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इन शॉर्ट IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप को।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप को देखते हुए हम लोग देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल FOA, एंड नेक्स्ट वी हैव फोर्स ऑफ रिपल्सन विकर्षण बल। आइए दोनों परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ऐसा बल जो अणुओं के बीच एक दूसरे को पास लाने का काम करता है आकर्षण बल कहलाता है। द फोर्स दैट ब्रिंग्स मॉलिक्यूल्स नियर टू ईच अदर दैट इज नोन एज अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो खींचने का काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। और दूसरा है हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक ऐसा बल जो अणुओं को एक दूसरे से कहाँ ले जाए, दूर ले जाए। द फोर्स दैट मेक्स मॉलिक्यूल्स टू गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब मॉलिक्यूल्स दूर होने की बात होगी यानी विकर्षित होने की बात होगी तो कौन सा बल होगा, विकर्षण बल, है ना, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अभी हमने क्या देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थों की अवस्थाएं। क्या यानी पदार्थों की अवस्थाएं। और पदार्थों की अवस्थाओं में हम लोग अभी देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए यहाँ पर FOA जो एक्रोनिम का यूज किया गया है दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल। चलिए अब आपको समझने में ज़्यादा बेहतर होगा, कठिनाइयाँ कम होगी। आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होगा। तभी तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स साथ रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं ना, इसी कारण से तभी तो सॉलिड कहलाएगा। इसका डेंसिटी, जो सॉलिड का डेंसिटी है वो हाई होता है। डेंसिटी कहते हैं हम लोग दोस्तों जो चीज़ें आपस में जितनी नज़दीक होगी ना उतना वो डेंस होता है, उतना वो घना होता है ना। तो क्या होता है, सॉलिड का डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का वजह ये है कि जितना ज़्यादा डेंस रहेगा चीज़ उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, वो कठोर रहेगा, उतना ही ज़्यादा हार्ड रहेगा, टफ रहेगा। और इसी वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या है, ज़्यादा होगा। यानी चीज़ें जितनी डेंस होगी उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्था में तरल पदार्थ को, लिक्विड को। लिक्विड में क्या होगा दोस्तों, तो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें जो डेंसिटी है यानी लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होता है। वो किस प्रकार से, तो सॉलिड में जितने भी अणु होते हैं वो लिक्विड के वनिस्पत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं सॉलिड के वनिस्पत अणु दूर दूर होते हैं। देखिए ये है हमारे पास उदाहरण, ये क्या है हमारे पास, सॉलिड यानी ठोस। इसके अणु देखिए कितने नज़दीक नज़दीक हैं, है ना। और ये जो हमारे पास है ये है लिक्विड, तरल। इसके अणु क्या है, दूर हैं, है ना, काफ़ी दूर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं
डेंसिटी, लिक्विड का जो डेंसिटी होगा वो सॉलिड से कम होगा, ये तो अभी आपको बताया मैंने। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, वो सॉलिड से कम होगा। गलनांक बिंदु क्या होगा, सॉलिड से कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सॉलिड से कम होगा, है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी घटेगी उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों घट जाएगा। अब आते हैं हम लोग गैस पे। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का जो FOA यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन से काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए तो इसके अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से काफ़ी कम होगा। व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी की हम लोग बात करें, डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी इसका कैसा होगा, डेंसिटी लो होगा। डेंसिटी लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। यानी डेंसिटी कम तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये भी कम, है ना। अब आते हैं हम लोग सॉलिड के शेप पे। अगर हम सॉलिड के शेप की बात करें तो वो कैसा होता है, डेफिनिट शेप होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है। वॉल्यूम भी एक निश्चित होता है। जैसे व्हाट एवर आई हैव अ ग्लास, ग्लास क्या है, ग्लास का एक अपना शेप है। व्हाट वी हैव दैट इज बकेट, बकेट, बकेट का क्या है, बकेट का अपना एक शेप है ना। लेकिन वही हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। उसे जिस तरह के पॉट, जिस तरह के बर्तन में आप रखेंगे उस तरह के बर्तन में खुद को ढाल लेता है। अपना शेप कोई उसका फिक्स नहीं रहता। आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में अपना शेप में ढल जाएगा, अब बाल्टी में रखेंगे बाल्टी में, लोटा में रखेंगे लोटा में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शेप। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स होता है। वॉल्यूम लिक्विड का फिक्स होता है, लेकिन शेप कभी इसका फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे गैस के शेप और वॉल्यूम को। तो गैस का शेप फिक्स नहीं होता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। चूँकि गैस को आप जितनी खुली वातावरण में छोड़ेंगे उतना ज़्यादा वो फैलते चला जाएगा और शेप का भी कोई ठिकाना नहीं। शेप जिस तरह के पॉट में आप रखेंगे वो उस तरह से ढलते चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट वी हैव, कंप्रेसिबिलिटी। तो कितना ज़्यादा कंप्रेस होता है ये ठोस, ठोस बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है, तभी तो इसके अणु बहुत नज़दीक होते हैं। लिक्विड की बात करें हम लोग तो लिक्विड कंप्रेसेबल कम होता है। उसको कहने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि आप चीज़ों को कितना आप दबा करके रख सकते हो, कंप्रेस करके रख सकते हो। तो वाटर को आप कम दबा करके रख सकते हो। वही हम गैस की बात करें तो गैस को मैक्सिमम कंप्रेस किया जा सकता है। यानी गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको ले करके उसको एक किसी बंद बर्तन में रख करके उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे जो पैकेट, जैसे आप कुरकुरे खाते हैं, आप टकाटक खाते हैं, तो उसमें जो गैस भरा हुआ होता है या फिर बल्ब में जो गैस भरा होता है वो सारा कंप्रेस्ड होता है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो रहा हो तो आप कमेंट करना ना भूलेंगे। आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम आपको बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। अब मुझे यह भी उम्मीद है कि अभी तक आप बने हुए तो आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा कि आप हमारे परमानेंट व्यूअर्स होंगे। आप हमारे हर एक वीडियो को, हर एक अपलोडेड वीडियो को
देख पाएंगे, आपका कोई सा नोटिफिकेशन मिस नहीं करे, इसलिए आप नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व का जो फॉर्मूला तो होता है दोस्तों मास बाय वॉल्यूम। व्हाट वी हैव, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एसआई यूनिट देख लेते हैं साथ में। तो मास का जो है एसआई यूनिट केजी होता है यानी किलोग्राम, और बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया एसआई यूनिट, वी हैव केजी पर मीटर क्यूब। यानी अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी लिखते वक्त जो हम यूनिट दर्शाएंगे वो केजी पर मीटर क्यूब होगा हमारा डेंसिटी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं जो डेंसिटी होता है यानी पदार्थों की कितनी डेंसिटी है उसको मापने के लिए एक उपकरण आता है। जिस तरह से बुखार मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मोमीटर। जिस तरह से बुखार मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, थर्मोमीटर। उसी तरह से हमारे पास डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है पिक्नोमीटर, यानी जो इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी इज नोन एज पिक्नोमीटर। व्हाट वी से, पिक्नोमीटर। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी इज नोन एज पिक्नोमीटर। चलिए अब देखते हैं ऐसे धातु के बारे में जानते हैं जिसके घनत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब धातु जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है उसका नाम है ऑस्मियम। ऑस्मियम एक धातु है जो अभी पाया गया है, जो अभी तक जो पाया गया है धातु उसमें ऑस्मियम एक ऐसा धातु है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑस्मियम नामक धातु का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपके परीक्षा में सवाल रहते हैं डायरेक्ट कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला धातु कौन सा है, तो क्या हमारे पास उत्तर ऑस्मियम। अगर हम सबसे कम डेंसिटी सबसे कम घनत्व वाले धातु की बात करें तो हमारे पास क्या अभी तक देखा गया है, लिथियम जो है हमारे पास वो सबसे कम घनत्व वाली धातु अभी तक पाई गई है, लिथियम। और सबसे भारी और सबसे घनत्व वाली वस्तु धातु ऑस्मियम। सीधा सीधा सवाल रहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे याद रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे का जो पोर्शन है वो हम आगे के सेशन में देखेंगे, और वर्तमान हम अभी तक जो पढ़े हैं उसको जरा सा कंक्लूड कर लें। तो हमने आज देखा दोस्तों मैटर यानी पदार्थ। तो जो कुछ भी हमारा स्पेस लेता हो, जिसका कोई अपना मास हो, जिसका इनर्शिया वाला प्रॉपर्टी हो, दैट इज नोन एज मैटर। हमने आज देखा स्टेट ऑफ मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को देखा। एटम से बनने वाले जो कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमने देखा। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स देखा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है दैट इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप्स को देखा, एक आकर्षण बल और दूसरा विकर्षण बल, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने स्टेट ऑफ मैटर देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड मैनी मोर। हमने डेंसिटी देखा, डेंसिटी के फॉर्मूला को देखा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप यूँ ही हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, रिजल्ट प्लस एकेडमी और एजू जंक्शन फैमिली से, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जो भी है नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। धन्यवाद।